कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में कितना मिले, 4 बचता हो। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई भी शेषफल नहीं बचता है। मतलब क्या, पहली बात कि जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा उस 7 से जब भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शन को हम 7 से भाग दे के देख सकते हैं। तो अगर 7 से कटने वाला अगर एक ही ठो मिलेगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से पकड़ना बहुत, ये एलसीएम एचसीएफ जो ऑप्शन का बहुत अच्छा तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करने का। ठीक है, तो पहले हम 7 से भाग दे के देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, 7 वाला मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 12। तो हम क्या करेंगे, ये 4 को भी अभी छोड़िए, पहले हम एक ऐसी संख्या निकालते हैं जो 12, 18, 24 और 30 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो वैसी संख्या को निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना होगा। किसका किसका, 12, 18, 24 और 30, इन सब का पहले हमको एलसीएम निकालना होगा भाई। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। पहले कैसे एलसीएम निकाला जाए देखते हैं। तो सबसे, मैं जो तरीका है उसी को मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 24 है। अच्छा इसको अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे 30 है तो 30 को हम 6 गुना 5 लिख सकते हैं। और जो ये 24 मैं ले रहा हूँ, इस 24 को मैं 6 चौके 24 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो दोनों में कॉमन क्या मिल गया हमको, दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है, देखिए 6, 4 यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ठीक है। तो ये जो 24 वाले में जो 4 एक्स्ट्रा मिला इसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे। क्लियर है। अब 18 को देखिएगा, अब 18 को हम बांटते हैं। 18 को जब हम बांटे तो देखिएगा ये 30 है, 30 को अगर हम करते हैं तो 6 पंचे 30 हो रहा है। 18 को किए तो 6 गुना 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए 6 तो इसमें हम ले लिए, लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा आया, तो अब इस 3 को हमको यहाँ पे गुना कर देना है। क्लियर है। अब देखिए, अब 12 की बात आया। जब 12 आया तो 12 को हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 4 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए अब हमको आगे ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इन सब का गुना कर दिए, 30 चौको 120, 120 दिया 360। ये 360 क्या मिला, 12, 18, 24, 30 का लघुत्तम। अब ये जो 360 मिला, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिल गया जो 12, 18, 24, 30 इन सब से ये कट जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता कि वह कौन सी संख्या है जो 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाएगा, तो वो संख्या क्या होगा, 360 होगा, सबसे छोटी संख्या। अब उसमें बोला है कि 4 शेषफल भी मिलना चाहिए। अब बताइए, जब 12, 18, 24, 30 से ये 360 कट जाएगा तो हमको 4 शेषफल बचाना है ना। तो शेषफल कब बचेगा, जब हम इस 360 में 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 364। मतलब अब देखिए, अब ये 364 को 12, 18, 24, 30 से भाग देंगे तो ये 360 तो कट जाएगा, लेकिन 4 हर बार शेषफल मिलेगा। तो ये था हमारा इसका आंसर। लेकिन लास्ट में एक और चीज़ बोला है कि वो 7 से कटना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे 364 को कि ये 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 से काटते हैं तो 7 पंचे 35, 1 और 4, 7 दूनी 14। देखिए ये कट गया, 7 से भी कट गया, मतलब पूरा कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो 364 है वो सही होगा। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाना है। तो 7 से हम विभाजित करके सबको देखेंगे। 7 से अगर इसको भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 7 पंचे 35, 1 और 6 16 आ जाएगा, तो 7 से तो कटेगा नहीं, कट गया। फिर 7 से इसको भी देखिए, 7 9 63, 4 बचा यहाँ पे, तो ये भी नहीं कट रहा है। फिर 7 से इसको चेक करिए, 7 पंचे 35 और 3 और 34, ये भी नहीं कट रहा है। मतलब हम केवल इतना का यूज़ करके ही हम इसका सही आंसर निकाल दिए भाई। तो जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से बनते हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि 6, 7, 8 द्वारा पूर्णतया विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए, आप इसको फिर से ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं कि 6 से, 7 से, 8 से, इन तीनों से बारी बारी से जो ऑप्शन है भाग दीजिए। आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो आप बड़ा संख्या सबसे पहले कौन है, 999। तो 999 को इन सब से भाग दे के देख लीजिए, अगर कट जाएगा तो यही आंसर होगा। 999 नहीं कटा तो फिर दूसरी बड़ी संख्या 840, 840 को इन सब से भाग के देख लीजिए, अगर ये कट गया तो यही आंसर है। ये भी नहीं कटा तो 358 को, फिर 168 को, सबको चेक करिए बारी बारी से।
एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि एक बार इसका एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम से हम इसका मार के चेक करके देख लेंगे। तो जैसे 6, 7, 8 इन सब का हम निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम फिर वही तरीका, सबसे बड़ी संख्या 8 है तो 8 लिख दो, 7 तो इसके में है ही नहीं तो पूरा 7 लिखा जाएगा। 6 में गए तो 6 में देखिए ये 2 और 3 इसमें आएगा, तो 8 के अंदर 2 तो है, 3 नहीं है, तो 3 का यहाँ पे गुना कर दीजिए। तो अब इसका 8 या 24, 24 है तो 168, 168 जो है इन तीनों का एलसीएम मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस 168 से इन सबको भाग दे के देख लीजिए, जो कट जाएगा वही आंसर है। ठीक है, तो देखिए ना, एक सबसे बड़ी संख्या देखिए 168 भी यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है, 168 ही सही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बाकी सबको अगर आप भाग देंगे 168 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम काट के देख लेते हैं भाई कि कौन सा हो सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है ना पहले, तो 999 तो ये कटेगा नहीं, कंफर्म। ठीक है, 999 168 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, 168 कट जाएगा, लेकिन आपको सबसे बड़ी संख्या बोला है ना भाई, सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी तो है नहीं, दूसरा बड़ा है 840। अब हम 840 को हम भाग दे के देखेंगे 168 से, तो 168 से अगर भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी नहीं होगा, क्योंकि आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 168 से हम भाग दें, आपको अलग अलग भी चेक कर से देखते, 6 से काटते तो कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, बाकी ये सब तीनों में तीनों नहीं कटेगा तीनों से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।